हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता था कि आज मोदी जी का केदारनाथ दौरा है और मोदी जी समय के बिल्कुल पाबंद हैं। वो सुबह ही जौलीग्रांट हवाई अड्डे पे सुबह मॉर्निंग में पहुंच गए थे, जहां जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया और वहां से फिर वो उन दोनों के साथ केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। तो मोदी जी एक अलग ही अपनी वेशभूषा में वहाँ पर मिले। मैं आपको बता दूँ, ये जो मोदी जी ने ड्रेस पहनी है, ये जो हिमाचल दौरे के दौरान जो वहाँ हिमाचली जो महिला थी, जो उनके द्वारा हाथ से बनाई गई ये वहाँ की ड्रेस है हिमाचली की। और सर पे जो हिमाचली टोपी जो मोदी जी ने पहन रखी है, तो उन्होंने कहा था, उनसे वादा लिया था कि जब भी मैं किसी विशेष स्थान पर जाऊंगा तो इस ड्रेस को जरूर पहनूंगा। और मोदी जी पे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही थी। उन्होंने सर पे हिमाचली टोपी लगा रखी थी। और मैं आपको बता दूं, इस ड्रेस के पीछे सतिया जो है, सतिया बना हुआ था। सतिया हम जो हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी शुभ काम के लिए। और बहुत ही सुंदर ये जो है एक वेशभूषा मोदी जी की बन रही थी, जिसमें पीछे जो है सतिया, जिसमें मोर पंख की भी आकृति उसमें लगी हुई थी। मोदी जी केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं और देखिए वो वहाँ पे आरती कर रहे हैं। और मोदी जी ने वहाँ पे केदारनाथ शिवलिंग जो गर्भगृह में जाके शिवलिंग पे जो है महारुद्राभिषेक वहाँ पे उनका शिवलिंग का किया है। देख रहे हैं आप शिवलिंग के सामने महारुद्राभिषेक करते हुए मोदी जी। और जो जो तीर्थ पुरोहित हैं वो वहाँ पर उनकी जो पूजा अर्चना में उनकी मदद कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये वाला दौरा मोदी जी का बहुत अहम और बहुत महत्वाकांक्षी ये दौरा माना जा रहा है। हालांकि ये छठा दौरा मोदी जी का है वहाँ पे केदारनाथ अपने कार्यकाल में। और इसके साथ साथ ही ये अपने जो छठे जो बार केदारनाथ आए हैं, वो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजनाओं के साथ वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे वो रोपवे का जो केदारनाथ जो रोपवे बनाया जाएगा सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का 9.5 किलोमीटर के आसपास का, उसका वो शिलान्यास करेंगे आज। और उसके जिसकी वजह से जो आगे भक्त हैं उनको वहाँ पहुँचने में आसानी होगी। भक्त आराम से एक दिन में ही जो केदारनाथ आना जाना कर सकेंगे। अभी जो वहाँ पे जो सेवा है वो घोड़े और खच्चर की है, दूसरा आपका पिट्ठू पाल की, तीसरा आपका वहाँ पे वायु मार्ग से आप पहुँच सकते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो अभी जो है रोपवे का निर्माण होने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा होने वाली है। हालांकि जो पैदल मार्ग है उससे 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है पूरा ऊपर तक पहुँचने में, जिसकी में बहुत कठिनाई बड़ा ये रास्ता होता है। तो रोपवे बनने के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा रास्ता, और जो ज़्यादा भक्त वहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ आ पाएंगे और कम खर्चों में वहाँ पे अपनी यात्रा संपूर्ण करके जल्दी अपने घर जा भी सकेंगे। तो मोदी जी ने वहाँ पूरा दौरा किया है। हालांकि मोदी जी ने सबसे पहले केदारनाथ बाबा के दर्शन किए, उनसे अपना आशीर्वाद लिया और पूरे देश को समृद्धि की कामना की वहाँ बैठ के उन्होंने। और मोदी जी हमेशा ही, जैसे बताया गया है कि एक शिव भक्त हैं और वो मोदी जी हमेशा शिव में बहुत बड़ी आस्था रखते हैं। जो शिव जी के जितने भी बड़े बड़े जो मंदिर हैं उनको वो पूरा कायाकल्प उनका कर रहे हैं, बहुत उन्हें अच्छा मॉडरेशन उनका कर रहे हैं। जैसे कि चाहे वो महाकाल बाबा का मंदिर हो, चाहे वो वाराणसी जी का मंदिर हो वाराणसी का, चाहे वो बाबा केदारनाथ का हो, तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं वहाँ पे वो करते हैं। और वो हिंदू नेताओं में उनका नाम सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है कि वो बाबा शिव भक्त हैं और सबसे ज़्यादा वो शिव के जो मंदिर हैं उनको जो बढ़ावा देने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बड़े बड़े कार्य करते रहते हैं। तो आज मोदी जी का दौरा ये बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी दौरा ये माना जा रहा है। और सुबह से ही जो है प्रशासन मुस्तैद था। इसके लिए जो यात्रा है वो भी 2 से ढाई घंटे के लिए रोक दी गई थी और सारे वहाँ पे जैमर लग गए थे। वहाँ किसी भी तरीके का कोई भी जो कह सकते हैं नेटवर्क नहीं था। इसकी वजह से लोगों को वहाँ थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ये एक जरूरी जो कार्य होता है, क्योंकि ये मोदी जी की जो सिक्योरिटी से लगा हुआ होता है, तो इसकी वजह से ये जो है कार्य करना जरूरी होता है। और मैं आपको बता दूं, जो यात्री हैं वो दूर से ही मोदी जी के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि कैंपस में उनका जो है अभी आना निषेध था। सिर्फ जो मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, मीडियागण हैं, उनको ही सिर्फ वहाँ तक आने की अनुमति थी। हालांकि दोस्तों, उनका ये दौरा बहुत ही अच्छा रहा और उन्होंने देश की कामना के लिए वहाँ सबके लिए प्रार्थना की। और मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ सोनप्रयाग रोपवे के साथ साथ आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो हेमकुंड रोपवे परियोजना का भी जो है शिलान्यास करेंगे, क्योंकि हेमकुंड का भी एक बहुत अच्छा एक तीर्थ स्थल माना जाता है। जो सिख भाई होते हैं वो बड़ी संख्या में हेमकुंड बाबा के दर्शन करने आते हैं, तो वो बहुत दूर दूर से वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो वहाँ की भी जो खड़ी चढ़ाई है वो काफ़ी कठिन और मुश्किल चढ़ाई है 18 किलोमीटर की, जिसको अब सुगम बनाने के लिए वहाँ पे हेमकुंड रोपवे का निर्माण किया जाएगा। और आज मोदी जी उसका शिलान्यास करेंगे। और इसके साथ साथ ही मोदी जी बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। माणा में है, माणा में जो दीक्षांत जो वहाँ पे सड़कें हैं उनका भी वो शिलान्यास करेंगे और वहाँ पे जो कर्मी है उनसे मुलाकात करेंगे। मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ, वहाँ पे उन्होंने उसका जायजा लिया कि किस तरीके से वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने एक छोटी गाड़ी के थ्रू वहाँ पे चारों तरफ जाके देखा, केदारनाथ के चारों तरफ, कि किस तरीके से वहाँ पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, कितनी तेजी उसमें है। और उसमें बहुत ज़्यादा तेजी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाने को कहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है जब 2013 आपदा के बाद सारा सब
कुछ नष्ट हो गया था, तो उसकी वजह से वहाँ पे सब कुछ दोबारा तरीके से पुनर्निर्माण हो रहा है। तो उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने एक अलग पैकेज इसके लिए बनाया था और बहुत बड़े बड़े निर्माण वहाँ पे कराए जा रहे हैं। ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं, ये एक तरीके से जो है होटल वहाँ बनाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा मोदी जी को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करे जा रहे हैं, और अभी जो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने हैं उनको भी वहाँ दिखाया जा रहा है। में कंप्लीट होने वाले हैं। वहाँ 2 फ्लोर की बिल्डिंग ज़्यादातर बननी शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी सबका उन्होंने अभिवादन लिया है वहाँ पे। और मंदाकिनी नदी देखिए कितने वेग से वहाँ बहती हुई। और इसी के साथ साथ मोदी जी ने कहा है कि जल्द से जल्द ये निर्माण कार्य संपूर्ण करे जाएं और यात्रियों को सुगम जो है यात्रा और सुगम जो स्थान उन्हें वहाँ पे मिले, अच्छे खासे उनके वहाँ रहने के प्रबंध हो और यात्रियों को किसी तरीके से कोई परेशानी वहाँ ना हो। तो ये मोदी जी ने साफ साफ कहा है। और मोदी जी अब जो है जो रोपवे निर्माण है उसका वो शिलान्यास करने चाह रहे हैं। केदारनाथ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे वो रोपवे का ये यहाँ पे शिलान्यास करेंगे, सोनप्रयाग केदारनाथ जो रोपवे है उसका। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी सीएम, गुरमीत सिंह जी जो है राज्यपाल, ये सब के सब, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सब मिलके एक साथ वहाँ पे जो है शिलान्यास कर रहे हैं केदारनाथ सोनप्रयाग रोपवे का। और रोपवे योजना से जो है काफ़ी यात्रियों को, तीर्थयात्रियों को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो उनका समय है वो समय काफ़ी बचेगा केदारनाथ यात्रा में, और उनका जो पैसा भी जो है कम खर्च होगा। वो कम खर्चे और कम टाइम में अपना आराम से केदारनाथ यात्रा संपूर्ण करके अपने जो है यात्रा संपूर्ण कर सकेंगे। और इसके बाद जो मोदी जी हैं, जो वहाँ श्रमिक जो काम कर रहे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात करी, क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो वो उन्होंने जो वहाँ जितने भी श्रमिक हैं उनसे मुलाकात करी और उनसे पूछा कोई दिक्कत या परेशानी उन्हें, तो उन्हें वो बताएं। और उनकी हिम्मत की उन्होंने सराहना करी कि ऐसे टेम्परेचर में भी वो जो है दिन रात वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके जो हौसला अफजाई उन्होंने की और उनको सलाम किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इतने जो आपको पता ही है वहाँ टेम्परेचर माइनस में जा रहा है इस समय, और उस समय पहले भी बर्फबारी वहाँ होती रही है। तो ऐसे टेम्परेचर में वहाँ जो है केदारनाथ में वो कार्य कर रहे हैं, और अभी भी जो कपाट बंद होने के बाद भी वहाँ वो रेगुलर ये काम करते रहेंगे निर्माण कार्य का। तो बहुत बड़ा उसके लिए एक रोल निभाया है इन्होंने श्रमिकों ने। तो उनका वो हौसला अफजाई करते हैं हमेशा जो प्रधानमंत्री मोदी जी, जिससे उनको जो है बल मिलता है, आत्मबल मिलता है। तो बहुत ही अच्छा ये उनका हमेशा से स्वभाव रहा है कि वो हमेशा जो है ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है सारे श्रमिकों के साथ अपना फ़ोटो खिंचवाया और उन्हें हंसी मजाक करके उनका जो है अमल बढ़ाया। और इसी के साथ साथ मोदी जी ने सबको ये आश्वासन दिया कि आगे आने वाले समय में जो है केदारनाथ एक अलग ही केदारनाथ बनने वाला है, और बहुत ही अच्छी इसकी खूबसूरती जो है आने वाले समय में लोगों को दिखाई देगी, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पर्यटन बढ़ने वाला है। क्योंकि हालांकि मैं आपको बता दूं, इस बार रिकॉर्ड वैसे भी बहुत ज़्यादा टूटे हैं। 15 लाख से ज़्यादा यात्री इस बार जो है अभी तक पहुँच चुके हैं केदारनाथ, और अभी जो है 6 दिन अभी बकाया है केदारनाथ धाम को बंद होने में। और मोदी जी का हमेशा ये स्वभाव रहा है कि वो हमेशा जो है जो तीर्थ स्थल हैं, जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं जो शिव जी के खास तौर से, तो वो उन पर हमेशा कार्य करते रहते हैं। उनको आगे बढ़ावा देने के लिए वो कुछ ना कुछ नई नई परियोजनाएं लगातार ही लागू करते रहते हैं। हालांकि ये सबसे पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि केदारनाथ धाम में किसी प्रधानमंत्री ने 6 बार दौरा किया है अपने कार्यकाल में। तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके जो है उसमें लिख गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक योगदान उनका माना जाता है। और मोदी जी सुबह 8 बजे केदारनाथ पहुंच गए थे, और वो 10:30 बजे वहाँ से समय के मुताबिक वहाँ से निकल गए, और उसके बाद वो सीधा बद्रीनाथ धाम पहुँचे हैं। और बद्रीनाथ धाम में उन्होंने श्री बद्रीनाथ धाम की पूजा करी, और वो आगे की जो कार्रवाई है, जो वहाँ पे माणा गाँव है, माणा गाँव में भी जाएंगे और वहाँ पे श्रमिकों से भी मिलेंगे, और वहाँ की जो योजनाएं हैं उससे भी वो शिलान्यास उसका आज करेंगे। और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज 21 अक्टूबर को आज मोदी जी बद्रीनाथ धाम विश्राम करेंगे, और सुबह कल 22 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग में सुबह दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये मोदी जी का ये दौरा था, और बहुत ही अच्छा महत्वाकांक्षी दौरा ये देखा जा रहा था। सारे मीडियाकर्मी एक दिन पहले ही वहाँ पे आके वहाँ पहुँच चुके थे, और सारी जो प्रशासन था वो मुस्तैद था प्रधानमंत्री की इस दौरे के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगलमय।